तो अभी ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पूरा स्टडी रूम है और इसका मैं आपको साइज बताता हूँ कि क्या साइज है और एक एक मटेरियल और एक एक चीज के बारे में जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो पूरा जो सेटअप बनाया हुआ है स्टडी रूम का, इसके साइज के बारे में। जो इसका जो साइज है वो है 12 फीट बाय 13.5 फीट जो इसका साइज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेरे बैक साइड में जो सेटअप पूरा जो बना हुआ है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपकी हो गई टेबल। तो टेबल जो है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये लगभग 10 इंची का जो इसका साइज है और यहाँ पे 3 ड्रॉर जो यहाँ पर दे रखे हैं 1 2 3 और यहाँ पर जो 2 बंदों की सीटिंग जो है यहाँ पर बैठने का यहाँ पर जो डिजाइन कर रखा है। और इसका जो साइज है ये लगभग 6 फीट का है, यानी कि 3 फीट जो है वो एक बंदे के बैठने के लिए जगह है। और इसके बाद जब ये जो बीच में जो आप गैप देख रहे हैं ये लगभग 24 इंची का गैप है। और उसके बाद जो है वो ओपन स्टोरेज जो है यहाँ पर दे रखी है जिसमें की सारी बुक्स जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर साथ में अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज स्टोरेज हो गई। और यहाँ पर जो आपने जो देख रहे हैं 3 जो यहाँ पर जो ओपन स्टोरेज है ये बेसिकली ओपन स्टोरेज क्या सिंपली यहाँ पर चीजों को हाईलाइट करने के लिए, जैसे यहाँ पे बैम्बूज रखे हुए, यहाँ पे आर्टिफैक्ट रखेंगे तो इस तरीके से जो रखने के लिए यहाँ पे डिजाइन करा हुआ है। और बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वो कोव लाइट की जो है वो जगह छोड़ी हुई है। इसको हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं जूम करके। तो जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से आ रहा है और कैमरे को अंदर ले जाकर के हम अगर आपको दिखाएं यहाँ पर तो इसके पीछे जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है यहाँ पे आपकी कोव लाइट लगी हुई है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में। तो सिंपली ये जो आप देख रहे हैं ना ये लैमिनेट यूज करी हुई है मैट फिनिश में, ये भी आपकी लैमिनेट है। और फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ये आपकी एज बेंडिंग यहाँ पर लगा रखी है। अगेन ये भी आपकी लैमिनेट है लेकिन ये ग्लॉस लैमिनेट है। तो आप देखें तो यहाँ पर देखिए मैट और ग्लॉस को दोनों को कंबाइंड में यूज कर रखा है। तो मैट और ग्लॉस दोनों को भी जब साथ में यूज करते हैं तो काफी अच्छा लुक जो वो लगता है, जैसे कि आप मेरे बैक साइड में पूरा देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके नॉब्स के बारे में। तो देखिए पूरा जो है वो वुडन कलर में यूज कर रखा है और इसका जो कलर है ब्लैक और एंटीक टाइप का फिनिश जो है वो यूज कर रखा है और वुडन के साथ जो है वो काफी अच्छा जो है जा रहा है। ठीक है, फिर हम ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टेबल की जो हाइट है वो कितनी रहनी चाहिए। तो देखो टेबल का जो टॉप है वहां से लेकर के फ्लोर तक की जो हाइट है वो 13 इंच के अराउंड जो है वो रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये विंडो सीटिंग के बारे में। तो विंडो सीटिंग जो है वो बेसिकली क्लाइंट की नीड इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस तरीके से जो है वो लेट भी सके और नॉर्मल बैठ भी सके। तो इसका जो साइज है ये लगभग 13 इंच का जो है इसकी जो विड्थ है वो रखी हुई है। देन फिर इसके साथ में देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टोरेज यहाँ पर दे रखी है। ये आपकी स्टोरेज 1 हो गई, स्टोरेज 2 हो गई और इसके साथ में देखेंगे तो इसमें हाइड्रोलिक इंजन का यूज करा हुआ है। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो नॉर्मली इजीली यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। फिर देन एक नीचे एक स्टोरेज यहाँ पर दे रखी है। फिर इसके नीचे भी जो है वो ड्रॉर्स की फॉर्म में जो यहाँ पर स्टोरेज इस तरीके से दे रखी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं देखिए। फिर इसके साथ में टॉप पे भी जो है वो यहाँ पर स्टोरेज जो यहाँ पर दे रखी है। इसके साथ में यहाँ पर जो है वो 2 प्रोफाइल लाइट को ऐड ऑन कर रखा है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठ के कुछ पढ़ता है, रीडिंग करता है तो उनको जो है प्रॉपर लाइट मिले। फिर इसके साथ में अगर आप देख रहे हैं तो इसके साथ में भी देखेंगे कि प्रॉपर जो यहाँ पे सॉकेट्स प्रोवाइड कर रखे कि चार्जिंग पॉइंट जो है वो आपको इजिली जो है वो मिलने चाहिए। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स है कि कहाँ पर जो भी व्यक्ति के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं क्या पर्पस है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉकेट्स और इन सब चीजों को आपको जो है वो डिजाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं बैक पे जो कुशनिंग दे रखी है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुशनिंग को देखिए और फिर इसके साथ में देखिए आपका टीवी पैनल और फिर हो गया आपका डोर। तो इन दोनों का जो सिमिलरिटी है डिजाइन की है देखिए बीच में जैसे इस तरीके से ग्रूव्स आ रहे हैं। तो पूरा जो है वो मिनिमलिस्टिक और सिंपल ही लेकर के चला हुआ है। फिर सेम जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम यहाँ पर भी इसी तरीके का पैटर्न लेके चले हुए। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर देन हम बात करते हैं ये सामने की साइड में। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये आपका है व्हाइट बोर्ड। अब यहाँ पर कुछ भी नोट्स अगर बनाने हो, कुछ भी लिखना हो तो ये एज अ व्हाइट बोर्ड की तरह यूज हो सकता है। और फिर नेक्स्ट चीज आप देख रहे हैं ये आपका पिन बोर्ड। तो इसके अंदर अगर आप कुछ भी आपके नोट्स हो गए या फिर कुछ भी आपको जो है वो पिन करना है याद करने तो सारे जो है वो यहाँ पर पिन कर सकते हैं। अब हालांकि इसकी जगह हम ग्रीन बोर्ड का भी यूज कर सकते थे लेकिन ग्रीन बोर्ड अगेन आपकी पूरी थीम के साथ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो पूरी ग्रे और वुडन थीम चल रही थी तो यहाँ पर ग्रे कलर का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हमने चढ़ाया है वही सेम जो क्वेश्चन हमने इसके ऊपर भी चढ़ाया जो आप देख रहे हैं। तो पूरा जो है इससे जो है वो मैच हो गया है, थीम से आउट भी नहीं हुआ और आपका जो ग्रीन पिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर पूरी हो गई है। फिर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं दोनों साइडों में तो प्रॉपर कॉर्नर पे ना देकर के कॉर्नर्स का दोनों साइड में इधर इस वाली वॉल का हमने यूज कर रहा है, इस वाली वॉल का यूज करते हुए टेपर में जो है यहाँ पर एक शेल्फ टाइप से क्रिएट कर दिया है जो कि नॉर्मल इस तरीके के जो आर्टिफैक्ट है उसके लिए भी यूज करी जा सकती है। और फिर अगर आप बुक्स वगैरह भी रखना चाहे तो इस तरीके से बुक्स भी यहाँ पर जो है वो रखे जा सकते हैं। और सिमेट्री बनाने के लिए दोनों तरफ जो है सेम आपका जो है वो मिरर कर रखा है इस शेल्फ का।
फिर सीलिंग के बारे में बात करें, सीलिंग भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपलिस्टिक है। आपका दोनों साइडों में एक एल शेप में यहाँ पर कोव दे रखा है और इसी एल को ही फॉलो करती हुई यहाँ पर प्रोफाइल लाइट दे रखी है जिसका जो कलर है वो वार्म व्हाइट है और बाकी सिंपल सीलिंग है और दो यहाँ पर जो 22 वॉट की यहाँ पर आपकी नॉर्मल पैनल लाइट दे रखी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टीवी की जो पैनलिंग जो दे रखी है और इसके साथ में जो डोर की जो पैनलिंग दे रखी है और इन दोनों का जो डिजाइन है वो बिल्कुल सिमिलर रखा हुआ है ताकि बिल्कुल भी डिजाइन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, एक दूसरे में मर्ज होकर के मिनिमलिज्म वाला जो लुक है वो आए। और इसके बीच में अगर देखेंगे तो ग्रूव्स यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं जिसको हमने डार्क कलर से कर रखा है और ये पूरा विनियर का काम है और यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो पॉलिश हो रखी है, मेलामाइन पॉलिश। और जो मेलामाइन पॉलिश होती है सिंपली आपकी इंटीरियर्स में यूज जो है वो करी जाती है, एक्सटीरियर में आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और सेकंड ये कि इसका जो प्राइस है वो अराउंड 80 रुपीज स्क्वायर फीट जो है वो इसका लेबर प्राइस पड़ता है और अगर आप कंप्लीट लेबर प्लस मटेरियल में करवाते हैं तो लगभग 150 से लेकर 170 रुपीज स्क्वायर फीट तक के बीच में मान के चलिए। फिर अगेन इसके हैंडल लॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हैंडल लॉक्स भी जो है एंटीक फिनिश में ही जो है वो यूज कर रखे हैं जो कि क्लियरली जो है आपकी जो वुडन के साथ जो है वो काफी अच्छे तरीके से जा रहे हैं। और इसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टावर बोल्ट जिसको बेसिकली चटकनी बोलते हैं, तो इसका जो साइज है ये 24 इंचेस ले रखा है। हालांकि इसे आप 18 इंचेस भी ले सकते हैं लेकिन 24 इंचेस लुक वाइज भी अच्छी लगता है और कोई छोटा बच्चा भी होता है तो वो भी तो इजिली जो है इसको लगा सकता है चटकनी। तो हाइट वाइज जो है वो इशू नहीं होता अगर आप 24 इंचेस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो 8 फीट के यूज हो रखे हैं। फिर फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो टाइल्स है वो 2x4 की यूज हो रखी है जो कि रेक्टेंगल शेप की टाइल्स है। स्क्वायर शेप की टाइल्स आपको घरों में यूज नहीं करनी चाहिए, आप रेक्टेंगल शेप का यूज करिए और ये वुडन टाइल्स का जो है वो यूज कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्कर्टिंग है ना वो 6 इंची की स्कर्टिंग यहाँ पर यूज हो रखी है जो कि काफी प्रीमियम लगती है अगर आप 4 इंची से इसको कंपेयर करेंगे तो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लाइंड्स के बारे में। देखिए एक तो होते हैं ट्रेडिशनल ब्लाइंड जो कि नॉर्मल ब्लाइंड्स की तरह होते हैं लेकिन ये देखिए इसको हम कह सकते हैं कि जो यूज तो वो ब्लाइंड्स की तरह हो रहे हैं लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो आपका कर्टेन वाला फैब्रिक है जो कि डी डेकोर का है। तो आप सिंपली देखेंगे तो इस तरीके से ब्लाइंड्स की तरह जो है वो यूज करे जा रहे हैं जो कि मैंने ओपन कर दिया। और फिर इसके बाद ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना ये आपका जो है वो एक्सटीरियर का विंडो है तो यहाँ पे फिक्स ग्लास का यूज कर रखा है और इसमें जो ग्लास है ना वो आपका सैंडविच ग्लास यूज हो रखा है जो कि आपका नॉर्मल टफन ग्लास है जो वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है जिसमें कि लगभग 5 mm के गिलासों के बीच में जो है एक गैस फिल करी जाती है जिससे कि सिक्योरिटी जो वो काफी बढ़ जाती है और इसको हम बेसिकली सिक्योरिटी ग्लास भी एक तरीके से बोलते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं वुडन जो आप मटेरियल जो देख रहे हैं ये यूपीवीसी विंडो यहाँ पर यूज कर रखी है और इस फिक्स विंडो का जो प्राइस है ये लगभग जो है वो 650 रुपए स्क्वायर फीट था इस सिक्योरिटी ग्लास के साथ। फिर देन इसके साथ जो ये जब डोर देख रहे हैं ना ये भी आपका यूपीवीसी डोर ही है जिसका प्राइस लगभग 850 रुपए से लेकर के 950 रुपए स्क्वायर फीट तक के बीच में जो आपको पड़ेगा। एंड इसमें बेसिकली सारी चीजें जो है कंपनी की तरफ से ही थी एंड इसका जो प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। और अब इसमें देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये जो सपोर्ट सिस्टम जो है वो दे रखे हैं क्योंकि इसका जो वेट काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है तो सारा जो वेट है वो टॉप पे ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 सपोर्ट सिस्टम कॉर्नर पे दे रखे हैं और नीचे की साइड में जो है वो काफी गैप के में जो है वो एक और दूसरे के बीच में कितना गैप है लेकिन 2 जो है वो ऊपर टॉप पे एक साथ है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि टॉप पे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वेट रहता है और यही चीज जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप बड़े बड़े डोर्स लगाते हैं तो।